बांग्लादेश में एक और हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई। चावल कारोबारी सुषेन चंद्र सरकार, जिनकी उम्र 62 साल थी, उनकी अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उन्हें पीटा गया, फिर धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। हत्या के बाद बदमाश सुषेन को दुकान के अंदर ही फेंक कर चले गए। बदमाशों ने दुकान की नकदी लूट ली और वहां से फरार हो गए। वारदात 9 फरवरी की शाम मैमन सिंह जिले के त्रिशाल में हुई। तेलंगाना में 123 शहरी लोकल बॉडीज के लिए वोटिंग जारी है। आज 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगम के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 52 लाख से ज्यादा वोटर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने 8000 से ज्यादा बूथ बनाए हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनावी नतीजे 13 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। लोकल बॉडीज चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। मैहर में मां शारदे का मंदिर में कुंडा विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजा करवाई। मंदिर में शस्त्र लेकर जाने पर रोक है। रोक के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में राजा भैया ने न सिर्फ राइफल के साथ प्रवेश किया, बल्कि बाकायदा शस्त्र पूजा भी की। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर साफ लिखा है कि शस्त्र लेकर अंदर जाना प्रतिबंधित है। फिर भी पुलिस और सुरक्षा गार्ड मूक दर्शक बने रहे। इतना ही नहीं, पुजारी ने राइफल को रोकने के लिए बजाय उस पर चुनरी बांधी और पूजा संपन्न करवाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है मतीन पटेल नाम का शख्स फिल्मी स्टाइल में कार से एंट्री करता है और स्टेज पर पहुंचते ही जेब से पिस्टल निकालकर लहराना शुरू करता है। थोड़ी देर में स्टेज पर दोनों के साथ धुरंधर फिल्म के गाने पर डांस करने लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह से एक जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रणवीर को आज व्हाट्सएप पर धमकी मिली। व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए रणवीर को से करोड़ों रुपए की मांग की गई है। धमकी के बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ रणवीर और दीपिका मुंबई में प्रभात देवी में स्थित जिस BEAU मॉन्डे अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां के लोगों ने बड़ी संख्या में तैनात गार्ड को लेकर चिंता जताई। सोसाइटी की तरफ से पुलिस को पत्र भी लिखा गया है। यूपी के मैनपुरी में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। श्रेयस समेत 12 लोगों पर निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भौगांव के मोहल्ला मिसराना के रहने वाले एक शख्स ने तलपड़े और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का इल्जाम लगाया है। मुंबई के कालबा देवी इलाके से DRI ने 2 लोगों को 10 करोड़ रुपए के सोना के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग स्मगलिंग का सोना पिघलाकर मार्केट में बेचने आए थे। दोनों के पास से कागज में लिपटे कुल 5 किलो सोना के बिस्किट मिले। इस सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 करोड़ है। दोनों की निशानदेही पर अधिकारियों ने सोना पिघलाने वाली एक कटिंग और पॉलिशिंग मशीन भी बरामद की है। राजस्थान के दौसा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और पलटकर दूसरे लेन में चली गई और दूसरी लेन में दूसरी तरफ से आ रहा ट्रेलर से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रेलर में फंसी कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में एक महिला थाना प्रभारी की मौत हो गई। SHO ज्योति नायक पेट्रोलिंग पर थीं, तभी दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ज्योति नायक की गाड़ी पलट गई और उनका सिर गाड़ी के नीचे दब गया। सिर में गहरी चोट आने की वजह से ज्योति नायक की मौके पर ही मौत हो गई। जिस कार से यह हादसा हुआ वो हरियाणा नंबर की है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। रोहिणी सेक्टर 32 में सोमवार की शाम बिरजू नाम का एक शख्स अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में खुले मैनहोल में गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वो नशे में था। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसको शव को बरामद किया। बिरजू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और मजदूरी करता था। उसकी मौत के बाद आगे प्रशासन ने अब मैनहोल पर ढक्कन लगा दिया है। पुलिस से FIR दर्ज कर मामले की जाँच भी कर रही है। यूपी के मेरठ में एक 2 समुदाय के बीच होने वाली एक शादी को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल आकांक्षा नाम की एक लड़की शावेज उर्फ साहिल के नाम के एक लड़के से शादी करने पर अड़ी है, जबकि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। लड़की के चाचा ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर शिकायत दर्ज करवाई है। लड़की बौद्ध धर्म के मुताबिक शादी की बात कह रही है। लड़की की मां शावेज से शादी के पक्ष में है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बैंकेट हॉल के मालिक ने बुकिंग को कैंसिल कर दिया है।
आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिंदू समाज की एकजुटता और जागरूकता के लिए कई जगहों पर भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में हिंदू धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक तेज रफ्तार काले रंग की थार ने जमकर तांडव किया। पुलिस के रोकने पर थार ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। सामने आने वाले गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। इस दौरान थार ने एक ऑटो में टक्कर मारी, जिसमें बैठी एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में लेकर चलती गाड़ी से कूदकर उसने अपनी जान बचाई। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के निगड़ी इलाके में पार्किंग में खड़ी 3 बसों में आग लग गई, जिनमें एक जलकर खाक हो गई। दमकल टीम ने मौके पर 2 गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को बिना अनुमति के पार्किंग में खड़ा किया गया था। अहमदाबाद के सुखराम नगर की एक चौल में बालकनी गिर गई। इस हादसे में 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। लोगों के रेस्क्यू के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी है। बताया जा रहा है कि ये चौल पहले से काफी जर्जर थी और बालकनी में एक साथ कई लोगों के खड़े होने के कारण ये छज्जा गिर गया। गुजरात के अहमदाबाद में कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कामयाबी। दरअसल कस्टम ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 7 किलो हेरोइन पकड़ी है। साथ ही एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 30 करोड़ रुपए बताई जा रही। मलेशिया से 26 साबुन के आकार के बॉक्सेस में 3 सफेद लिफाफों में छिपाकर ये ड्रग्स लाई जा रही थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गुजरात के गोधरा में कपड़े के एक स्टोर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन के जरिए आग पर काबू पाया। इमारत की 3री मंजिल पर बने स्टोर से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कपड़ा होने की वजह से स्टोर में आग तेजी से फैली। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। एमपी के भोपाल में बिजली के हाई टेंशन तार के खंभे के नीचे से सड़क को लेकर विवाद हो गया। बिजली के खंभे के बीचों बीच से लगातार गाड़ियों का आना जाना किसी बड़ी घटना की वजह बन सकता है। राजधानी के करौंद इलाके में हाई टेंशन लाइन के नीचे से सड़क निकाल दी गई। आसपास कॉलोनी भी है, जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। लोगों ने अधिकारियों को इस पर जल्द एक्शन लेने की मांग की है। पटना के गायघाट पुल के नीचे सुबह सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश राजीव को पकड़ लिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि सूर्या लंबे वक्त से वांटेड था। उसके खिलाफ लूट, डकैती, अवैध हथियार, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आर्मी कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सेना के जवान देशभक्ति गानों पर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में जवानों के साथ सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। सेना के जरिए आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव और स्थानीय लोगों के साथ सैन्य रिश्तों को बेहतर करना। सेना के बुलावे पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब शेयर किए जाने वाले एआई कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी होगा। साथ ही डीप फेक वीडियो, फोटो भी 3 घंटे में हटानी होगी। आईटी रूल्स 2021 में बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम 20 फरवरी से लागू किए जाएंगे। इस बदलाव से मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। साथ ही अब हर 3 महीने में कंपनी अपने यूजर्स को एआई का गलत इस्तेमाल न करने की वार्निंग भी जारी करेगी। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव किए गए हैं। अब 10 लाख तक के कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड नंबर देना जरूरी नहीं होगा। होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गिफ्ट के मामले में भी लिमिट में इजाफा हुआ है। अब 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने अपना फोकस मंगल ग्रह से चांद पर शिफ्ट कर लिया है। एलन मस्क अब चांद पर शहर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क का मानना है कि मंगल पर शहर बसाने में 20 साल का वक्त लगेगा। वहीं चांद पर अगले 10 साल में सेल्फ ग्रोइंग सिटी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, चांद पर पहुंचना मंगल से ज्यादा आसान है। मंगल पर भी स्पेसएक्स हर शहर बसाने की पूरी कोशिश करेगा और करीब 7 साल में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी।